दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जारी लड़ाई के आने वाले 24 फरवरी को 4 साल हो जाएंगे। इस युद्ध के खत्म होने के आसार दिखने लगे हैं। आसार इसलिए क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तैयार 28 सूत्री पीस प्लान पर रूस और यूक्रेन दोनों आगे बढ़ने को तैयार हैं। दोनों देशों को लग रहा है कि इस पीस प्लान में उनकी चिंताओं का ध्यान रखा गया है, या कहिए इस पीस प्लान को स्वीकार करने के लिए यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की पर दबाव ज्यादा है। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि ट्रंप का यह पीस प्लान का फायदा रूस को ज्यादा और यूक्रेन को कम होगा। अभी इस पीस प्लान का ड्राफ्ट तैयार हुआ है और इस पर लगातार काम जारी है। बैठकें हो रही हैं। ड्राफ्ट की एक कॉपी जेलेंस्की को दी गई है। इस पीस डील पर रूस ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। रिपोर्टों में कहा गया है कि आने वाले दिनों में इस पीस डील को लेकर ट्रंप और पुतिन के बीच मुलाकात हो सकती है। तो पहले बात करते हैं कि इस पीस प्लान को तैयार किसने किया है। दोनों देशों के बीच युद्ध खत्म कराने वाले इस पीस डील का ड्राफ्ट कथित रूप से ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और रूसी सॉवरेन वेल्थ फंड के प्रमुख किरिल दमित्रिएव ने तैयार किया है। न्यूज आउटलेट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक पीस प्लान तैयार करने के लिए विटकॉफ ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से इनपुट मांगे। द टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर के अंत में इस प्लान पर कथित रूप से विटकॉफ और दमित्रिएव के बीच 3 दिन चर्चा हुई, जिसके बाद दोनों के बीच सहमति बनी। इस बीच ट्रंप ने यूएस आर्मी के सेक्रेटरी डैन ड्रिस्कॉल को यूक्रेन भेजा। ड्रिस्कॉल ने जेलेंस्की से मुलाकात कर इस पीस डील पर चर्चा की। इसके बाद जेलेंस्की ने कहा कि उनकी टीम ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर इस पीस डील के पॉइंट्स पर काम करेगी। ऐसे में यहाँ 28 सूत्री पीस डील के उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानना जरूरी है जिसे लेकर रूस और यूक्रेन दोनों गंभीर और मुखर हैं। रिपोर्टों के मुताबिक इस पीस डील में कहा गया है यूक्रेन की संप्रभुता का सम्मान होगा, लेकिन यूक्रेन का अब भूगोल किस तरह का होगा यह अभी स्पष्ट नहीं है। इसके अलावा रूस, यूक्रेन और यूरोप के बीच एक बड़ा नॉन अग्रेशन एग्रीमेंट किया जाएगा और पिछले 30 सालों की सभी गतिरोधों को सुलझा हुआ माना जाएगा। इसमें कहा गया है कि रूस पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा और नाटो आगे नहीं बढ़ेगा। सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दे सुलझाने और तनाव घटाने के लिए अमेरिका की मध्यस्थता रूस और नाटो के बीच बातचीत से होगी। यूक्रेन को भरोसेमंद सुरक्षा गारंटी मिलेगी और यूक्रेन 6 लाख से अधिक अपनी सेना नहीं रखेगा। यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होगा और नाटो अपने कानूनों में यह प्रावधान करेगा कि यूक्रेन भविष्य में इस संगठन में शामिल ना हो। नाटो यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेगा। यूरोपियन फाइटर जेट पोलैंड में तैनात किए जाएंगे। यूएस की गारंटी में कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि गारंटी के लिए यूएस को मुआवजा मिलेगा। इसमें यह भी है कि अगर यूक्रेन रूस पर हमला करता है तो वह गारंटी खो देगा, और यदि रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो एक निर्णायक समन्वित सैन्य जवाब के अलावा उस पर सभी वैश्विक प्रतिबंध दोबारा लगा दिए जाएंगे। इस निर्णायक समन्वित सैन्य जवाब में अमेरिका की भूमिका क्या होगी, इस बारे में कुछ नहीं कहा गया है। यही नहीं, यूक्रेन बिना किसी वजह के यदि मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग पर मिसाइल लॉन्च करता है तो उसे मिली सुरक्षा गारंटी रद्द हो जाएगी। यूक्रेन नाटो में तो नहीं, लेकिन ईयू में शामिल हो सकता है। यूक्रेन को फिर से बनाने के लिए एक पावरफुल ग्लोबल पैकेज मिलेगा। टेक्नोलॉजी, डेटा सेंटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहित तेजी से बढ़ते इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करने के लिए एक यूक्रेन डेवलपमेंट फंड बनाया जाएगा। यूक्रेन के शहरों और रिहायशी इलाकों को ठीक करने, फिर से मॉडर्न बनाने के लिए युद्ध से प्रभावित इलाकों को फिर से बसाने की मिलकर कोशिशें होंगी।
वर्ल्ड बैंक इन कोशिशों को तेज करने के लिए एक खास फाइनेंसिंग पैकेज बनाएगा। पाबंदियों को हटाने पर अलग अलग चरण में और हर मामले के आधार पर चर्चा की जाएगी और सहमति बनाई जाएगी। रूस को G7 में फिर से शामिल होने के लिए बुलाया जाएगा। रूस की फ्रीज की गई संपत्तियां, जो कि करीब $100 बिलियन मूल्य की हैं, इस संपत्ति को यूक्रेन को फिर से बनाने और उसमें निवेश करने के लिए अमेरिका की अगुवाई वाली कोशिशों में लगाया जाएगा। क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क को असल में रूस का माना जाएगा, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। खेरसोन और जापोरिजिया को लाइन ऑफ कॉन्टैक्ट के साथ फ्रीज कर दिया जाएगा। रूस इन 5 इलाकों के बाहर अपने कंट्रोल वाले दूसरे सहमत इलाकों को छोड़ देगा। यूक्रेनी सेना डोनेस्क ओब्लास्ट के उस हिस्से से हट जाएगी जिस पर अभी उनका कंट्रोल है और इस वापसी वाले जोन को एक न्यूट्रल डीलिमिटराइज्ड बफर जोन माना जाएगा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूसी फेडरेशन का इलाका माना जाएगा और रूसी सेना इस डीमिलिटराइज्ड जोन में नहीं घुसेगी। यूक्रेन में 100 दिनों में चुनाव होंगे। पहली नज़र में ये पीस डील यूक्रेन के पक्ष में कम, रूस के पक्ष में ज़्यादा दिखाई देती है। यह पीस प्लान कहता है कि यूक्रेन को अपनी जमीन रूस को सौंपनी होगी और आंशिक रूप से उसे अपनी सेना की संख्या घटानी और अमेरिकी हथियारों को वापस करना होगा। यही नहीं, पुतिन जिस भाग को जंग में जीत नहीं पाए हैं वह इलाका भी उन्हें मिलेगा, क्योंकि पीस प्लान में कहा गया है कि डोनबास क्षेत्र को मॉस्को को सौंपना होगा। इस इलाके का 14% हिस्सा अभी भी यूक्रेन के नियंत्रण में है। दूसरा, इस पीस डील के साथ नाटो में शामिल होने का यूक्रेन का सपना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यही नहीं, यह पीस डील पुतिन को दोबारा दुनिया के मंच पर स्थापित करेगी। G7 फिर से G8 का शक्ल लेगा। बता दें कि रूस 2014 तक G8 का हिस्सा था, लेकिन क्रीमिया पर कब्जा करने के बाद उसे इस समूह से बाहर कर दिया गया। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।